जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के संगत चैनल में। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की एक छोटी सी संगत हूँ जो गुरु जी का आशिक शुक्राना सत्संग आपके सामने लेके आई हूँ। गुरु जी की मर्ज़ी के साथ मुझे शुक्राना सत्संग किए बहुत टाइम हो गया। गुरु जी के बार बार मैसेज आते थे, जो मैं शुक्राना करती थी। मैं गुरु जी के आगे दिन रात हाथ जोड़ के शुक्राना करती थी। आज अभी एक सत्संग सुनने के बाद गुरु जी का कुछ मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे अभी शुक्राना करना है। तो मैं आज आपके लिए एक शुक्राना सत्संग अपना लेके आई हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी ज़िंदगी के एक चेंज को लेकर है। मेरी लाइफ को जो उन्होंने बचाया गुरु जी ने, उस चीज़ को लेकर है। और छोटे छोटे शुक्राना सत्संग मैं आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी का लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में इतना मेरी ज़िंदगी को घुमाया कि मेरी ज़िंदगी अब उनके बिना बिल्कुल अधूरी है। मैं गुरु जी के बिना अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकती, ना मेरा परिवार सोच सकता है। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी, एक 8 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा। मेरे दोनों बच्चों के अंदर गुरुजी ने इतनी मेहर करी है कि उनके हर छोटी से छोटी खुशी, हर एक डिमांड जो है उससे वो गुरुजी के आगे ही होती है। कि गुरुजी से मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, कोई टॉय चाहिए या कैंडी चाहिए इवन मेरे बेटे को, तो वो गुरुजी को बोल दो, वो इस तरीके से कहता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज इन दोनों बच्चों की तरफ से कि आप की इतनी सुंदर मेहर की, जो मुझे जाके 35 साल की उम्र में एहसास हुआ। और कितने बुरे कर्म मेरे कटे कि जहाँ पर मुझे आपका एहसास हुआ, आपकी प्रेजेंस का एहसास हुआ। वहीं पर इन छोटे छोटे बच्चों के आपने ऊपर इतनी सुंदर मेहर करी कि उनको बचपन से, मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी महाराज, आपने ही इन बच्चों को बड़ा करना है अच्छे संस्कारों के साथ। आपकी रहमत में ये बच्चे रहेंगे तो आज के टाइम में मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है इस बुरे वक्त में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज गारवी और गौरांग की तरफ से कि आपकी इतनी सुंदर मेहर है कि वो बच्चे आपके ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि शायद हमारे को हमारी मम्मी चीज़ मना कर दे, लेकिन गुरुजी हमें वो चीज़ देंगे ही देंगे। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरी तरफ से है संगत जी कि बहुत सारे हैं कि पिछले साल के शुरुआत जो गुरुजी ने लास्ट एंड हुआ बहुत पॉजिटिव हुआ। गुरुजी के सत्संग में जाकर गुरुजी ने लंगर प्रसाद चखाया। और नया साल जो आज तक मेरी शादी के 11 साल तक शायद मैंने कोई त्यौहार इतने अच्छे से नहीं सेलिब्रेट किया, ना उम्मीद करी। तो वहाँ हर चीज़ एक पॉजिटिव वाइब के साथ गुरुजी ने शुरू करवाई नए साल की। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं आपके साथ अपनी थोड़े से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि एक मैंने गुरुजी की संगत का कोई सत्संग सुना था अंकल जी का। तो उन्होंने बताया था कि कुछ टाइम पहले कि वो जब घर से वापस आ रहे थे तो 1 मिनट जब उन्होंने गाड़ी रोकी वॉशरूम कहीं जाने के लिए, तो वहीं पर उनके कुछ बॉडी में ऐसा उनको चेंज लगा कि हाँ, उनके कोई प्राण खींच के लेके जा रहा है। तो उन्होंने से गुरुजी को आगे अरदास लगाई। वहीं पर उनको फ़ील हो रहा था कि कुछ हो रहा है कि मैं बचूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला, गुरुजी मेरे बच्चे मेरे घर पे वेट कर रहे हैं, मेरी वाइफ वेट कर रही है, मुझे घर तक ले जाइए, वरना ये बीच रास्ते सड़क में अगर मैं यहाँ से गिरा तो सीधा ट्रक ने मेरे ऊपर चढ़ जाना है और मेरा शायद पता भी ना लगे उनको और वो मेरा इंतज़ार करें। गुरुजी प्लीज़ आप मुझे घर पहुँचाइए, चाहे उसके बाद आप मेरे प्राण ले जाइएगा। तो संगत जी, जैसे कैसे करके उन्होंने बोला कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में था लेकिन मैं नहीं चला रहा था, जैसे कैसे करके मुझे गाज़ियाबाद तक मुझे गुरुजी ने पहुंचाया। और उसके बाद मेरे को जब मेरे परिवार वालों ने पूछा तो मेरे को थोड़ी देर आराम करवाया और मैं उसके बाद गुरुजी के मंत्र जाप करते करते गया और मैं ठीक हो गया। तो संगत जी, कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। ये पिछले साल एंड की बात मैं बता रही हूँ, नवंबर दिसंबर में। तो जिसका शुक्राना सत्संग शायद मैं नहीं शेयर कर पाई थी। तो उसमें क्या था संगत जी कि मैं रात को सोई
तो रात को ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे जब मेरी नींद खुली और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के लिए बैठी वहाँ पर पाठ के लिए, और उसके बाद जब मैं सोई थी तो मैंने देखा कि मैं अपने बाथरूम में हूँ मिरर के सामने, और मेरे कोई प्राण खींच रहा है, मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, मेरे हाथ और पैर कोई खींच के लेके जा रहा है, और मेरा मुंह जो है वो मेरे मिरर के ऊपर लग गया है और मैं बॉडी मूव नहीं कर पा रही। तब तक संगत जी देखिए कि मुझे अभी कुछ ही समय हुआ है, गुरुजी ने अपना जब मेरे को एहसास हुआ उनकी इतनी इतनी पॉजिटिव, इतनी एक उनकी प्रेजेंस का, तो उस वक्त मैंने ना जय गुरुजी बोला, ना मैंने कुछ बोला, क्योंकि मेरे अंदर वो शायद फर्स्ट टाइम ही था कि मुझे वो गुरुजी ने एहसास करवाना था कि मैं हर जगह तेरे साथ हूँ। तो संगत जी वहाँ पर मेरे को जब एहसास हुआ कि नहीं मेरे को भी कुछ हो रहा है, कि मेरे को उसी वक्त उस अंकल जी की हुई सारी बातें मेरे दिमाग में आई कि मेरे प्राण भी छूट रहे हैं। और उससे पहले गुरुजी का मैसेज आया कि ये कुछ दिन तेरे पे भारी हैं, और तो उस दौरान मैंने जय गुरुजी बोला 2 बार और मैं अपनी जगह पर आ गई। संगत जी एक्चुअली मेरे ससुराल में बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मेरे अंकल पे वशीकरण किया गया है, उनकी बुद्धि बांधी गई है कि मेरा रिश्ता ख़राब हो जाए, मेरे बच्चों पे करने की कोशिश की गई है, मुझ पे बार बार मारन क्रिया की जाती है। जो ये एक एग्जाम्पल था जो मुझे गुरुजी ने बताया था कि तेरे ऊपर मारन क्रिया शुरू की गई है, तो तू अपना ध्यान रख। तो सेम चीज़ हुई संगत जी कि मुझे उस दिन उस चीज़ का एहसास हुआ। ऐसे ही गुरुजी ने आज फिर मुझे एक एहसास करवाया। आज 21 जनवरी है संगत जी, 20 जनवरी रात को मैं फिर से 3 बजे उठी और मैंने थोड़ा सा पाठ किया। मैंने बोला गुरुजी मैं को अभी बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ आपका चाहे 7 बार मंत्र जाप करूँ, लेकिन मैं मंत्र जाप करके सोऊंगी। तो संगत जी मैं मंत्र जाप करके जैसे ही मैं सोई तो मुझे फिर एक सपना आता है, जिस सपने में मुझे फिर से हमारे बाथरूम का दरवाज़ा एकदम से अंदर से झटके से खुलता है नींद सपने में, और उसमें मेरे हस्बैंड डर के उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करने जाती हूँ तो अंदर से कोई दरवाज़ा खींच रहा होता है। तो अंदर से कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन हाँ मेरे प्राण फिर से छूट रहे थे संगत जी। मुझे कोई खींच रहा था, मुझे नहीं कोई दिखाई दे रहा था। तो वहीं से मेरी बॉडी ने मेरा साथ देना ख़त्म कर दिया, मैं बॉडी हिला नहीं पा रही थी। और सपने में फिर से मैंने 2 बार जय गुरुजी बोला और तीसरी बार हिम्मत दिखा के झटका मारा हाथ पैरों को, तो मैं फिर से ठीक हो गई। और संगत जी इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उनका कल भी यही मैसेज आया था 19 तारीख को कि तेरे ऊपर 3 दिन भारी हैं। फिर से लोगों ने मारन क्रिया करनी शुरू कर दी है बेटा। वो नहीं चाहते कि तू रहे, वो नहीं चाहते कि तेरा परिवार सुखी रहे, वो नहीं चाहते कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक से रहो, अच्छे प्यार से रहो। आज तक मेरी शादी के बाद संगत जी मैंने कभी सुख का दिन नहीं देखा था बिना गुरुजी के, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी को गुरुजी के बिना मैं नहीं सोच सकती, बिल्कुल नहीं सोच सकती मैं संगत जी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे एक ज़िंदगी जीने की एक उम्मीद जगाई आपने, कि नहीं तो मैं अब कब की अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती। इन बच्चों के पीछे शायद मैं सफ़र कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ आपने लिखा है। संगत जी ये बात बहुत सच है, एक संगत ने बोली थी कि जिसके पास गुरुजी हैं सिर्फ उन्हीं को एहसास है उनकी कीमत का। जो बाहर की दुनिया है जिन्होंने गुरुजी ने जिनको अभी अपने रूप तो दिखाए, उनकी मदद भी, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उनको गुरुजी की वैल्यू नहीं पता। तो वो सब उनके कर्म गुरुजी के, जो उन संगत के कर्म हैं। और संगत जी मेरे को सिर्फ इतना पता है कि गुरुजी ने इतनी मेहर की है कि मैं अब उनके नाम के बिना नहीं रह सकती, उनके बिना उम्मीद नहीं कर सकती। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे पूरे परिवार की तरफ से कि आप इतने बड़े बड़े कष्ट मेरे सपने में काट रहे हैं। संगत जी कुछ दिन पहले एक और सपना मेरे को आया था, जो गुरुजी ने मेरे को वही ब्रह्म मुहूर्त में मेरे को उन्होंने सुबह मेरे को सपना दिखा के कि मेरे को कहीं पर बहुत सारे शेर आ गए हैं और मेरे बच्चों बाहर है, स्कूल में ही आ गए हैं। तो यही सपना कल फिर रिपीट हुआ था कि पहले मैं आपको पहले वाला बता दूं कि उस वक्त बहुत सारे शेर आ गए, स्कूल में शोर मच गया कि शेर आ गए और बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में थे। तो मैंने वहाँ से बच्चों को, अपने 2 बच्चों को इकट्ठा किया, एक नंद का बच्चा भी था, तो मैंने उनको, बेटे को भी कट ले गया अपने साथ और एक कमरे में जाने की कोशिश करी। और सडनली मुझे बार बार, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में, बहुत थोड़ी सी संगत थी, बहुत थोड़े से लोग थे, तो उस टाइम हमारे को एक कमरे के अंदर ले जाया गया एक अंकल के थ्रू, जो बोला गया बाहर से अंदर आने के टाइम पे कि ये गुरुजी का कमरा है। मेरे भाग खुल गए संगत जी कि जब मैं उस कमरे में गई तो वहाँ साक्षात एक
बेड था, ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और बहुत सारे कष्ट उस वक्त भी गुरुजी ने मेरे काटे कि हम उस कमरे में इतने शांति से बैठे और मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ। अभी भी मेरी आंखों के सामने वो वाली चीज़ है, वो कमरा मेरे सामने है कि जहाँ पे मुझे किसी, चाहे जिस भी रूप में वो शेर आया था, चाहे मेरे ऊपर किसी भी तरीके से जो खतरा आया था या कोई मुसीबत आई थी, गुरुजी ने अपने छत्र छाया में मेरे वो भी सब कुछ काट दिया। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मैं बार बार गुरुजी का करूँगी कि मैं उनके बिना, फिर से बोलूँगी, मैं उनके बिना अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकती। कल फिर से जो सपना मेरे पास आया था गुरुजी का, जो मेरे को गुरुजी ने बचाया था इन बुरी शक्तियों से, इस मारण क्रिया से, उसी सपने के बाद फिर से मुझे यही सपना आया कि मेरी बेटी के स्कूल में फिर से शेर आ गए हैं। और मैं नहीं जानती कि इस सपने का क्या मतलब है, सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि ये सब सपने मेरे हर बुरे कर्मों को काट रहे हैं और हर एक मुसीबत को से मुझे गुरुजी बचा रहे हैं, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। संगत जी, मैं तो आपसे भी यही कहूँगी और अपना भी यही आपको मैं बताऊँगी सत्संग कि गुरुजी का से जुड़ मुझे जो गुरुजी ने जोड़ा है, अब वाली लाइफ और मेरी जो पहले की लाइफ थी, उसमें तो ये समझिए कि मैं इसीलिए आज नहीं रह पा रही। उस वक्त तो मेरे पास गुरुजी का एहसास भी नहीं था और तब भी गुरुजी की बहुत सारी शक्तियों ने मुझे बचाया था हर बुरी। ये तो जो ब्लैक मैजिक है हमारे घर पर, ये तो मेरी शादी के टाइम से ही, मेरे रोके के टाइम शुरू हो गया था। तो संगत जी, उसी वक्त से मेरे घर को मतलब तोड़ने की कोशिश, रिश्ते तोड़ने की कोशिश तब से हुई थी, जो आज तक हो रही है। लेकिन गुरुजी ने बोला है कि तू कहीं नहीं जाएगी, तूने कुछ नहीं करना, गलत स्टेप नहीं उठाना, तूने कुछ भी गलत नहीं करना, बल्कि जो तेरा गलत सोच रहे हैं तू भी उनके लिए अरदास लगा, उनके लिए भी शुक्राना कर, उनके लिए भी अच्छी बुद्धि के लिए अरदास लगा कि गुरुजी आप उनको ठीक करो, उनके लिए भी बस अरदास करो। तो संगत जी, मैं यही करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा किसी के साथ बुरा नहीं बोलूँ, बिल्कुल नहीं बोलती, मैं कोशिश करती हूँ सबके साथ हंस के बात करने की कोशिश करती हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था मेरे परिवार की तरफ से, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। एक शुक्राना सत्संग मैं आपकी अपनी एक बेटी की, जो मेरी बेटी ट्यूशन जाती है, उस मैम की तरफ से करूँगी। वो गुरुजी की संगत नहीं है, मैं अभी आपको बोलूँगी, लेकिन वो एक बहुत अच्छी लेडी है, क्योंकि अब जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो गुरुजी आपके आसपास भी बहुत अच्छे लोग आपको देते हैं। तो संगत जी, मैं आपको उनका एक शुक्राना सत्संग करूँगी कि उनकी मम्मा, वो भी काफ़ी एजिड है लेडी, लेकिन उनकी भी एक मदर हैं जो आई थिंक 80 ईयर्स ओल्ड हैं। उन लेडी को, उस आंटी जी को, उन दादी जी को शुगर की दिक्कत है। शुगर की वजह से उनका एक पैर पहले से कटा हुआ है, जो आर्टिफिशियल पैर उनके ऊपर लगा हुआ है। अब रिसेंटली उनको क्या दिक्कत है कि उनको पैर में शुगर बढ़ने की वजह से वेरिकोज वेन्स हो गई। उस वेरिकोज वेन्स ने उनके पैर को ख़राब करके गैंग्रीन बना दिया। अब क्या हुआ संगत जी कि वो डॉक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाए उन्होंने, और मेरी बेटी अभी उनके पास जाना इसी साल से स्टार्ट हुई है। तो उनको मैं देखती थी, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करती, क्योंकि जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो तब तक हम उनका कोई भी चीज़ उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, ना जल प्रसाद ना स्वरूप। तो जब जिस दिन उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई तो गुरुजी ने तब उनकी आज्ञा से तो उनको डॉक्टर ने मैंने उनको शेयर किया, उनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया और लॉकेट, उनको ब्रेसलेट स्वरूप दिया। सफ़ेद चोले में जो गुरुजी के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला है, जो मैंने उनको दिया। तो वो कंडीशन क्या थी संगत जी कि उस वक्त तो गैंग्रीन की वजह से डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि उनका दोबारा से पैर काटना पड़ेगा। पहला पैर कटा हुआ है, आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है, दूसरा पैर भी काटना पड़ेगा। वो मैडम बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो उनको मैंने बोला कि मैं बड़ा बोल के गई कि मैंने गुरुजी मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा, कि ये चीज़ मुझे पता है आप ऐसा नहीं होने दोगे। मैं अरदास करके लेके गई, मैंने उस मैम को दिया, उनको बोला कि जल प्रसाद दादी जी को आप जो दवाइयाँ देते हो उसके साथ दो, उधर उनके जख्म पे लगाओ ताकि वो ठीक हो जाए। तो संगत जी, अब यकीन नहीं मानेंगे कि उनको सैटरडे एडमिट करना था। इसी जनवरी की मैं बात आपको कर रही हूँ कि सैटरडे उनको एडमिट करना था मंडे की सर्जरी के लिए, कि उनका एक पैर और काटना था। लेकिन सडनली फ्राइडे नाइट में उनके पास डॉक्टर का कॉल आता है, जो डॉक्टर उनको असिस्ट कर रहे हैं, कि मैम मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि हमारे पास एक इंजेक्शन लॉन्च हुआ है जो अभी तक 200 लोगों ने सिर्फ फरीदाबाद में किया है, और
हम वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो कॉस्टली है लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शायद उनको इससे फ़र्क पड़े और उनकी टांग ना काटनी पड़े। तो मैम ने ओके बोला कि नहीं मैं ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट भी करने को तैयार हैं कि हमारा पैर बच जाए। तो संगत जी वो खुद इस चीज़ के लिए इतना, और सैटरडे को मेरी बेटी की उन्होंने पहले छुट्टी बोलती, फिर हमें ट्यूशन बुलाया। मैं बेटी को छोड़ने के लिए गई ऊपर, तो उन्होंने बोला कि मैं खुद विश्वास नहीं कर सकती कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और जब मैंने लॉकेट स्वरूप उनको दिया था और जल प्रशांत मैंने बोला था कि गुरुजी आप इनको संभालो, अब मैं इनको आपके हवाले करके जा रही हूँ। ये ब्रेसलेट दादी जी आपने पहनना है और गुरुजी के आगे अरदास लगानी है और मंत्र जाप करना है आप। और मैंने उनको चंदन तिलक भी अपनी बेटी के हाथ भिजवाया कि आप चंदन तिलक गुरुजी के इसी ब्रेसलेट स्वरूप पे करके दादी जी को लगाओ, मत्थे पे लगाओ और जहाँ पर उनकी गैंग्रीन की दिक्कत है वहाँ लगाओ। तो संगत जी ये देखिए गुरुजी का चमत्कार जो मैंने सिर्फ सुने थे सत्संग में, तो वो सत्संग मैंने आज अपने सामने भी देखा कि गुरुओं ने, उस डॉक्टर ने उनकी जो गैंग्रीन की दिक्कत थी वो अभी तक, जो ये जनवरी स्टार्ट हो गया है, जो बिल्कुल कंपल्सरी थी कि उनकी टांग काटनी ही पड़ेगी, आज 21 हो गई है, 21 जनवरी हो गई। 20 दिन से उनको कोई इशू नहीं आया कि आपको कभी ना कोई ऐसा कोई दिक्कत हुई कि उनको दोबारा से ये चीज़ बोली जाए कि आपकी अब टांग काटनी पड़ेगी और आपकी नसों में खून नहीं चल रहा, वेरिकोज वेन और बिगड़ गई है। तो संगत जी ये गुरुजी का एक चमत्कार था कि देखिए जो गुरुजी ने, वो जो संगत को गुरुजी जो मानते भी नहीं थे, गुरुजी ने उनका भी कल्याण किया। तो हमारे को तो गुरुजी ने खुद चुना है हमारे हर कष्टों को काटने के लिए, हमारे हर दुखों को दूर करने के लिए। तो गुरुजी हमारे ऊपर कितनी मेहर कर रहे हैं, कितनी मेहर कर रहे हैं, और सिर्फ हमारे से एक शुक्राना सत्संग बोलते हैं। संगत जी देखिए आज के कलयुग के टाइम में एक माँ बेटा ये जो सब रिश्ते बोले जाते हैं ना, तो वो कोई भी किसी का अपना नहीं है, लेकिन गुरुजी ने हमारे को अपनाया, इस कलयुग में अपनाया, हमारे बुरे कर्मों के साथ अपनाया और हमारे को इतना कुछ हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं कि हमारे हर कष्ट को आने से पहले बता के उपायों के साथ, और हमारे हर ड्रीम में, हमारे सपनों में आके हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो संगत जी ऐसा कोई गुरु आज के टाइम में, मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन नहीं कर सकता जो आपको इतने प्यार से, इतने सेफ रास्ते से आपको ज़िंदगी में निकाल रहे हैं। मैं डेली गुरुजी के आगे सिर्फ एक ही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई अरदास नहीं लगाती, मैंने सिर्फ अपने मायके परिवार को और अपने इस परिवार को, ससुराल परिवार को उनके पास सरेंडर कर रखा है कि जो करोगे आप अच्छे के लिए करोगे, जो करना है आप करो। जब उन्होंने कल भी मैसेज किया, अभी भी मुझे एक सत्संग सुनाया कि मेरे हस्बैंड के लिए उन लोगों ने बहुत बुरा सोच के रखा हुआ है, बहुत कुछ तांत्रिकों से करवाया जा रहा है, बहुत बड़ा खतरा उनके ऊपर है। तो मैंने बोला गुरुजी उनका बाल भी बाका नहीं होगा, मैं जानती हूँ। मेरे बेटे को उन्होंने मारने की कोशिश करी है बहुत बुरी तरीके से, तंत्र विद्या से, तो तब भी वो मेरे बेटे के ऊपर आँच भी नहीं आने देती। हाँ मेरे बेटे को चोट लगती है बहुत ज़्यादा, बहुत गहरी गहरी, बहुत तेज चोट लगती है, कभी कहाँ गिर जाता है कभी कहाँ, लेकिन उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे को इतना विश्वास है मेरे गुरुजी पे। संगत जी हम बहुत भागों वाले हैं कि हमें ऐसे गुरुजी इस कलयुग में मिले हैं जहाँ पर इतने संत महात्मा, इतने पंडित, इतने एस्ट्रोलॉजर, इतने सब कुछ बैठे हैं, जिनको मैं गलत नहीं बोल रही, लेकिन हमारे कष्टों को एट प्रेजेंट काटने वाला मैंने आज तक नहीं देखा, हमें सुख देने वाला आज तक मैंने नहीं देखा। मैं बहुत भटकी हूँ संगत जी, बहुत भटकी हूँ। मैंने अपने ससुराल में भी सबके साथ करके बहुत 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 बुरी तरीके से सबने मुझे ट्रीट किया है, लेकिन मैं टूटी नहीं। मैंने हर वक्त भगवान से एक अरदास करी सर्वत्र का भला करने के लिए। बस संगत जी मैं सिर्फ इतना ही अपने सत्संग को विराम दूंगी कि मैं बहुत भागों वाली हूँ, और हम सारी संगत इतने भागों वाली हैं कि गुरुजी हमारे को इस कलयुग में मिले और हमारे इतने सारे कष्टों को, इतने बुरे कर्मों को इतने आसानी से सोए सोए हमारे कटवा रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी मेरे सारे परिवार की तरफ से, मेरे मायके परिवार की तरफ से, मैं 11वीं की मैडम की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपके बिना हम अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकते। हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी कि आपका साथ ऐसे ही बना रहे, हम हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ जाएं, कि आपका साथ हमेशा हमें मिले, आपका आशीर्वाद मिले। इतने के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी। संगत जी अगर कुछ बोलने में गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बोलने में कोई गलती हो मेरे गुरुजी महाराज, गुरुपाप बिल्कुल मुझे बहुत, मेरे को माफ़ कर दीजिएगा।
मैं दिल से शुक्राना करने के लिए बैठी थी कि नहीं, मेरे को बहुत टाइम हो गया मैंने शुक्राना नहीं किया, तो मैं आज शुक्राना अपने गुरुजी महाराज का करूं। गुरुजी, मेरे को आप पे बहुत विश्वास है कि मुझे पता है कि मेरी बिना अरदासे किए भी आप मेरी सब ज़रूरत जानते हैं, हमारी संगत की सब ज़रूरत जानते हैं। आप हमको बहुत सारे कष्टों से बचा रहे हैं। लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मैं यहीं पर संगत जी अपने सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।